आज हम लोग ई लर्निंग के बारे में स्टडी करेंगे जो यूनिट 8 से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए ई लर्निंग का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ठीक है, इसको भी याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी विच सपोर्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑब्वियसली एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करती है। किसके थ्रू सपोर्ट करेगा? कंप्यूटर वेब के थ्रू सपोर्ट करेगा। It is a storehouse of education, information and knowledge and performance management, right? मतलब हमारी जो स्टोर हाउस होती है जहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ते हैं तो उससे वो चीज़ लेके यूज़ करते हैं, राइट? ठीक वैसे ही ये जो वेब है ये स्टोर हाउस की तरह है। यहाँ पर जितना इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है, नॉलेज है, सब कुछ हम लोग स्टोर करके रख देते हैं एंड जब हमारी ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, तब उससे लेके हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग कौन सी चीज़ को स्टोर करके रखेंगे, टाइप्स क्या है चलिए जानते हैं। इसका टाइप्स होगा, ये जो ई लर्निंग है ये ऑडियो वीडियो फॉर्म में आ सकती है, वेब पेजेस की फॉर्म में आ सकती है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दैट मीन्स ये ऑडियो वीडियो को तोड़ दो। ठीक है, ये सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर भी आ सकती है। अच्छा, अब ई लाइब्रेरी एंड ई बुक्स। हमें लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अब घर बैठे किसी भी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो, उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उसको अलाउ करते हुए। ई बुक्स होती है, बहुत सारी इंसाइक्लोपीडिया होती है जिसके थ्रू हम लोग वेब पेजेस के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ क्या है? ई लर्निंग है, जहाँ पर हम लोग सब कुछ एक इंटरनेट से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को एजुकेशन से रिलेट करके पढ़ेंगे तो वही हो जाती है हमारी ई लर्निंग। ठीक, अच्छा अब चलो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ये एक बहुत ईजी है, देखो टॉपिक, ये एक डायनामिक है, ये एम्पावर्ड बाय द डिजिटल टेक्नोलॉजी। अभी तो सब कुछ डिजिटल हो रही है तो ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है। ये कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है, यहाँ पर CBL एंड CAL से बहुत ज़्यादा कुछ है। यहाँ पर फैसिलिटेटेड थ्रू वेब बेस्ड एंड इंटरनेट बेस्ड लर्निंग, जो मैंने पहले कहा था, जो भी इंटरनेट बेस्ड होगा और उसके उस इंटरनेट के थ्रू जो हम लोग कुछ जान सकेंगे, ठीक है, एजुकेशन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्किल कुछ जानेंगे, मगर उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत होगा, तो वही हो जाएगी हमारी ई लर्निंग। क्लियर है ना? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर है कुछ मोड, सपोर्ट लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग एंड कंप्लीट लर्निंग। ठीक है, अच्छा इसका एडवांटेज क्या है? इट इज़ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ डिलीवरिंग कोर्स ऑनलाइन। ठीक है, आप ऑनलाइन कोई कोर्स कर सकते हो इसके थ्रू, ये एक एडवांटेज है। ड्यू टू कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये डायनामिक है, पहले ही में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होगा रिसोर्सेज के लिए, अब जहाँ चाहो किसी भी टाइम पर इसको एक्सेस कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक। वेब बेस्ड है, ठीक है, इंडिपेंडेंट लर्निंग है, अगर आपके पास समय नहीं है, आप लाइव नहीं कर सकते किसी क्लास, तो आप बाद में कर लो, रिकॉर्डेड देख लो, तो ये इंडिपेंडेंट लर्निंग है, एक्टिव लर्निंग है। थ्रू डिस्कशन बोर्ड, डिस्कशन कर सकते हो, चैट कर सकते हो लाइव क्लास पर, राइट? सो ये सब कुछ हम लोग किसके थ्रू करेंगे लर्नर्स? इंटरनेट के थ्रू इंटरैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए, इंटरैक्ट विथ एवरीवन ऑनलाइन। अच्छा, 24 आवर्स ये आपके लिए खुला होगा, जहाँ पर कभी भी आप इसको एक्सेस कर लो। अब डिसएडवांटेज देखो, ये कहाँ पर चला गया, रुको, हाँ, डिसएडवांटेज क्या है? मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन असेसमेंट्स आर लिमिटेड ऑफ क्वेश्चंस। ये एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि असेसमेंट के लिए मतलब बहुत सारी, या फिर आप जब चाहो, जैसे कि क्वेश्चंस बैंक्स होती है, ठीक है, क्वेश्चंस बैंक से बहुत सारी क्वेश्चंस होती है जिसको थ्रू एसेस कर सकते हो, मगर यहाँ पर कुछ लिमिटेड होती है। जैसे कि आप भी मानकर चलिए कि किसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चन चाहिए, मगर आप गूगल में देख रहे हो, यूट्यूब में देख रहे हो, वो कुछ लिमिटेड है, ठीक है, तो बहुत सारी अवेलेबिलिटी यहाँ पर नहीं होती है, ये एक इसका लिमिटेशन है।
देयर इज ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ द एक्सटेंसिव सिक्योरिटी ऑनलाइन लर्निंग। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जो अभी की इन द प्रेजेंट सिचुएशन हम लोग जानते हैं बहुत सारे हैकर्स है जो हैक कर लेती है, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी, लैक ऑफ सिक्योरिटी हम लोगों को दिखाई देते हैं ऑनलाइन पर। The authenticity of a particular student's work is also a problem, as online just about anyone can do project rather than the actual students itself। मतलब यहाँ पर authenticity की problem आ जाती है, ठीक है। The assessment that a computer mark generally have a tendency of being on the knowledge based, not necessarily practically based। यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल हर एक चीज नहीं कर सकते। जैसे कि अभी जो ऑनलाइन क्लासेस था स्कूल्स पर, सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, स्कूल्स का ये, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का ये, मगर प्रैक्टिकल जो होती है क्लासेस वो नहीं होती थी ऑनलाइन पर, इसीलिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी, समझ में नहीं आती थी, तो जो इंटरेक्शन है वो बच्चे नहीं कर सकते थे। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है ऑनलाइन क्लासेस एंड ई लर्निंग पर भी, है ना। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो नहीं कर सकते। ये होती है ई लर्निंग की डिसएडवांटेज। चलो अब नेक्स्ट सिस्टम देखेंगे। इसका दो सिस्टम है, एक है असिंक्रोनस, दूसरा है सिंक्रोनस, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे, पहले अप्रोचेस समझ लेते हैं, फिर सिंक्रोनस पर जाएंगे, क्योंकि मैंने एक वीडियो पर सिंक्रोनस के बारे में आप लोगों को समझाया था। अच्छा, अप्रोचेस क्या है? ऑफलाइन मोड है। ऑफलाइन लर्निंग क्या होती है देखो, इट मीन्स लर्निंग कंसेप्ट, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विदाउट इंटरनेट। यहाँ पर हम लोग किसको नहीं यूज करेंगे? विदाउट इंटरनेट को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, क्लास क्रिएट करना, टीचर आएगा, स्टूडेंट्स बैठे हैं, दोनों इंटरैक्ट करेंगे एंड जो कंटेंट है उसको रिप्रेजेंट करना, एक्टिव होना स्टूडेंट्स एंड टीचर को बोथ, ये हो जाती है हमारी ऑफलाइन लर्निंग। मगर इसका जो एक ड्रॉबैक है वो होती है आपकी लेस फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब अगर कोई स्टूडेंट्स एब्सेंट है तो रिकॉर्डेड क्लास नहीं देख सकता, है ना, तो जब चाहे वो उस क्लास को ज्वाइन भी नहीं कर सकता, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की लैक ऑफनेस है। लोकेशन सिर्फ लेक्चर हॉल, कॉलेजेस, क्लासरूम, स्कूल्स पर ही होगा। सो इसके लिए हम लोग ऑफलाइन लर्निंग को ट्रेडिशनल क्लासरूम सिचुएशन कहते हैं, ठीक है। हम लोग ऑफलाइन क्लास क्यों पढ़ रहे हैं ई लर्निंग पर? क्योंकि हमें ब्लेंडेड लर्निंग पढ़ना है, इसीलिए पहले ऑफलाइन एंड ऑनलाइन को समझ लेते हैं, फिर ब्लेंडेड लर्निंग पर आते हैं, ओके। ऑनलाइन लर्निंग क्या होती है? जहाँ पर आप इंटरनेट को यूज़ करके किसी भी ऐप से या फिर किसी भी जो भी सोशल ऐप्स, सोशल मीडिया होती है या फिर कुछ ऐप्स होती है जिसके थ्रू आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, नॉलेज, स्किल्स, इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड द ऑनलाइन लर्निंग, जहाँ पर आपको मल्टीमीडिया को यूज़ करना होगा विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। सो दिस इज कॉल्ड द ऑनलाइन लर्निंग। It can be defined as a new age open and distance learning। हमें अभी पता है, हम कुछ घंटों पहले ही हम लोग ODLM को समझे थे, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल, जहाँ पर ओपन लर्निंग भी है एंड डिस्टेंस लर्निंग भी है, और जहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट को, ठीक है, जहाँ पर नेटवर्क टेक्नोलॉजी की यूज़ होगा। कंडक्ट जहाँ चाहो किसी भी समय पर आप कर लो क्लासेस, कोई बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, कंप्यूटर बेस्ड है, वेब बेस्ड है, वर्चुअल बेस्ड है, नेटवर्क लर्निंग है, ये सब इजी है आप लोगों के लिए, मुझे पता है आप लोग झट से कर लोगे। अच्छा, अब ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है? ब्लेंडेड लर्निंग होती है ये जो ऑफलाइन क्लासेस है एंड ऑनलाइन क्लासेस है, दोनों को आप कंबाइन कर लो। सो मिल गया आप लोगों की ब्लेंडेड लर्निंग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे ई लर्निंग को, कहाँ पर? ट्रेडिशनल क्लासरूम पर, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए टीचर क्लासेस पर आया है, ठीक है, आने के बाद वो कुछ स्मार्ट बोर्ड पर स्लाइड शेयर के थ्रू कुछ समझा रहा है, ठीक है। अब आफ्टर द इंट्रोडक्शन पार्ट वो अभी लेक्चर मूड या फिर कुछ मॉडल्स के थ्रू पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? स्मार्ट बोर्ड से भी पढ़ाया, लेक्चर मेथड से भी पढ़ाया, मॉडल के थ्रू भी पढ़ाया। सो ये ट्रेडिशनल के साथ साथ इंटरनेट बेस्ड भी क्लास हो गई। तो इसको ही हम क्या कहेंगे? ब्लेंडेड लर्निंग कहेंगे। क्लियर? तो
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं न्यू हाइब्रिड एंड इंटीग्रेटिव टीचिंग टेक्नोलॉजी को। अच्छा, अब देखो आप लोगों को दिमाग में आ गया होगा कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या है या फिर हाइब्रिड टीचिंग क्या है। सॉरी, हाइब्रिड टीचिंग होती है जहाँ पर फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट होगा, उसके साथ साथ ऑनलाइन लर्निंग भी होगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल्स में समझेंगे एक अलग से क्लास में। ठीक है, अच्छा, अब इन्वॉल्व्स क्या क्या होती है ब्लेंडेड लर्निंग पर देखो। वेब एनहेंस जहां पर कंटेंट एंड सपोर्ट दोनों होगा, जैसे कि कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेस होगा और डिस्कशन ग्रुप्स होगा टू सप्लीमेंट द क्लासरूम बेस्ड टीचिंग। ठीक है, ऑनलाइन रिसोर्सेस के साथ यहाँ पर क्या हो रही है लर्नर्स, यहाँ पर डिस्कशंस हो रही है। ठीक है, ग्रुप में डिस्कशन हो रही है। अब नेक्स्ट देखो, वेब एनेबल रैप अराउंड मॉडल, दैट मीन्स यहाँ पर आप लोगों को ई लर्निंग मटेरियल मिलेगा मगर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ, मतलब ट्रेडिशनल जो क्लासरूम्स होगा, मैं डिफरेंस भी बताऊंगी, पहले ये सुन लो। जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ट्रेडिशनल क्लासरूम पर है उसके साथ आप ई लर्निंग मटेरियल्स को जोड़ोगे। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया ना कि जो टीचर आया वो स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहा है, ठीक है, गुड, मगर उसके साथ साथ वो जो उनके पास जो कुछ टीचिंग मॉडल्स है या फिर कुछ मटेरियल्स है, जैसे कि चार्ट कहिए या फिर कुछ भी मॉडल्स कहिए, ठीक है, सपोज की जो स्केलेटन कुछ मॉडल्स है उसके थ्रू वो समझा रही है लाइफ साइंस क्लासेस पर, तो क्या हुआ, वो स्मार्ट बोर्ड से भी समझाया और जो टीचिंग ट्रेडिशनल क्लासरूम पर जो मॉडल था उससे भी समझाया। तो क्या हो गया, ये वेब एनेबल रैप करना, ठीक है, दोनों को एक साथ, दोनों मॉडल को एक साथ वो पढ़ा रही है, तो ये रैप अराउंड मॉडल हो गया। अगर हम लोग वेब एनहेंस्ड को समझेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रिसोर्स को यूज कर रहे हो ट्रेडिशनल क्लासरूम पर जहां पर सिर्फ डिस्कशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेब डिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड मॉडल। यहाँ पर आप ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी की, मतलब ऑनलाइन लर्निंग भी कर रहे हो, उसके साथ साथ कोलैबोरेटिव पीयर सपोर्ट, ये सब कुछ आप यहाँ पर करोगे, मतलब यहाँ पर ट्रेडिशनल एंड ऑनलाइन होगा। चलो अब इसका बेनिफिट्स क्या है देख लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होगा, इफेक्टिवनेस होगा, एफिशिएंसी होगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगा एंड पर्सनलाइज्ड होगा। अभी देखो, अभी की जो सिचुएशन था पहले, वहां पर एकदम पहले कोविड के पहले सोच लो, ठीक है, कोविड के पहले सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस हो रही थी। ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन अभी क्या हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। हम लोग बहुत बार कहते थे कि ई लर्निंग करो, ऑनलाइन करो, मगर ट्रेडिशनल या फिर ऑफलाइन क्लासेस पर उतना ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया जाता था ऑनलाइन लर्निंग को, मगर कोविड की सिचुएशन पर हम लोग सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर ही एम्फसाइज या फिर स्ट्रेस दिए। अभी देखा जा रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस पर भी जैसे स्टूडेंट्स बोर फील करता था समटाइम, ठीक वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस पर भी पहले तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा स्टूडेंट्स को, मगर फिर कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद फिर बोरिंग उनको लगना शुरू कर दिया, थोड़ा सा मेंटल प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम होना शुरू कर दिया। तो इस सिचुएशन पर अभी जब वो लोग ट्रेडिशनल क्लासरूम पर जा रहे हैं फिर से, अभी अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए ना तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उनको फिजिकली प्रेजेंट होना अच्छा लगता है, क्योंकि दोस्तों के साथ कुछ बातें हो जाती है, टीचर के साथ कुछ इंटरैक्ट हो जाती है, वो प्रॉब्लम को शेयर करती है। अब उसके साथ साथ अगर ऑनलाइन भी हो जाएगा तो उनकी जो इंटरेस्ट एंड अटेंशन है वो भी आ जाती है, राइट। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं, जहाँ पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड दोनों एक साथ हो स्कूल्स इंस्टीट्यूशन पर, ठीक है। अगर हम लोग वेब डिपेंडेंट इंटीग्रेटेड मॉडल कहेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी भी रहेगा, उसके साथ साथ हम लोग कोलैबोरेटिव भी कुछ काम करेंगे, यहाँ पर सिर्फ डिस्कशन नहीं होगा, कोलैबोरेटिव वर्क करेंगे। पहले एकदम फर्स्ट पॉइंट पर क्या था, सिर्फ डिस्कशन होगा, मगर यहाँ पर वर्क करेंगे जहाँ पर पीयर सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब चलो सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस को समझ लेते हैं। सिंक्रोनस का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू अ लर्निंग इवेंट
in which group of students are engaging in learning at the same time। ठीक है, यहाँ पर सेम टाइम पर सभी एंगेज रहते हैं, जहाँ पर हम लोग शेयर करते हैं किसको, रियल टाइम सिचुएशन को, जिसको हम वर्चुअल क्लासरूम कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आंसर जो सबसे ज्यादा इसमें डिफरेंस आती है, यहाँ पर आंसर इंस्टेंटली आ जाती है, क्योंकि वर्चुअल क्लासरूम में जैसे कि गूगल मीट पर क्लास होती है, जूम पर क्लास होती है, जहाँ पर टीचर पढ़ाते हैं, अगर कोई डाउट्स होगा या फिर टीचर का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं तो इंस्टेंट आंसर आ जाती है ना, तो ये सिंक्रोनस हो गया। अभी ये क्या है, असिंक्रोनस है। असिंक्रोनस पर क्या होती है, आपको इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिलेगा या फिर आंसर नहीं मिलेगा, ये वेब बेस्ड है, ईमेल है, मैसेज बोर्ड, ये सारी कुछ आती है यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर आप जो इंफॉर्मेशन है या फिर रिसोर्सेस है उसको सेंड कर सकते हो, एज ए आप कह सकते हो कि जो मटेरियल्स होती है, कंटेंट मटेरियल होती है, अगर स्टूडेंट्स को पीडीएफ के थ्रू भेजना है तो मेल करो, मैसेज बोर्ड पर भेज दो। ठीक है, ये सब कुछ आप कर सकते हो। तो डिफरेंस क्या है कि ये वर्चुअल क्लासरूम पर होती है, ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन कोर्सेस है, यहाँ पर ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ जाएगी, मगर असिंक्रोनस पर आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज बोर्ड ही मिलेगा। ठीक है, ये चैट के थ्रू, ठीक है, जैसे कि हम जब यूट्यूब पर लाइव क्लास करते हैं तब चैटिंग के थ्रू भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेल्स होगा, ब्लॉग होगा, सीडी एंड डीवीडीज आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस है, जैसे कि जूम, स्काइप, ठीक है, और गूगल मीट, बहुत सारी अब कुछ एप्लीकेशन हो चुकी है जहां पर हम लोग वर्चुअल क्लासरूम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही स्टडी करेंगे। ठीक है, मोबाइल लर्निंग है, अभी मोबाइल लर्निंग कर ले, चलो मोबाइल लर्निंग भी कर लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा ये पार्ट, है ना। चलो मोबाइल लर्निंग भी कर लेते हैं, छोटा सा है। मोबाइल लर्निंग क्या है, यहाँ पर हम लोग मोबाइल के थ्रू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को करेंगे, है ना, जहाँ पर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आएगा, यहाँ पर इनोवेशन अप्रोचेस भी आएगा, यहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस कर लग सकते हैं, पर्सनलाइजेशन भी ये है। ठीक है, तो ये था मोबाइल लर्निंग। तो देखिए जो ई लर्निंग है एंड मोबाइल लर्निंग है वो पूरी खत्म हो चुकी है। अगर कुछ डाउट्स है लर्नर्स तो प्लीज कमेंट करके पूछिए, अगर पूरी आप लोगों को समझ में आ चुकी है तो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, फीडबैक मिल जाती है, मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ मेरे साथ लर्नर्स भी है जो मुझे सपोर्ट करती है, तो प्लीज़ इसके लिए थोड़ा सा आपको कमेंट करना होगा, लाइक करना होगा एंड ऑब्वियसली शेयर करना होगा। इसके थ्रू आपके टीचर को भी मोटिवेशन मिलेगा, जैसे मैं भी आप लोगों को मोटिवेशन देती हूँ, आपको भी मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करना है। ठीक है, जिसके थ्रू आप लोगों के लिए मैं और वीडियो लेके आऊँ। और जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है लर्नर्स, तो जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब करते हुए, जिसके थ्रू आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।